रामगढ़ नाम के गांव में सुरीली अपनी माँ के साथ रहती थी। उसके पति की मौत हो चुकी थी। उसकी माँ ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, तो वो अपना पेट पालने के लिए लोगों के घरों में काम करती थी। वो बहुत ही शांत स्वभाव की औरत थी। उसे अपनी बेटी की परवरिश की काफी फिक्र रहती थी। बिना बाप की बेटी का माँ के अलावा कौन ही ख्याल रखेगा। सुरीली को भी अपने घर की हालत अच्छे से मालूम थी। वो अपनी माँ को किसी भी चीज के लिए तंग नहीं करती थी। वो अपनी सारी ख्वाहिशें चाहकर भी पूरी नहीं कर सकती थी। उसे पता था कि उसके घर के हालात बहुत बुरे हैं। मेरे घर के हालात कभी भी नहीं बदलेंगे। अब सुरीली समझदार होने के साथ साथ सुंदर भी थी। वो दोनों एक किराए के मकान में रहते थे, क्योंकि उनकी कोई खास कमाई तो थी नहीं और लोगों के घरों में जाकर ज्यादा नहीं मिलता था। बस इतना ही मिलता था कि दोनों का गुजारा हो रहा था। एक दिन वो अपने घर का किराया नहीं दे पाते। इस पर उनकी मकान मालिक उनको काफी कुछ बोलती है। देख कमला, तेरा पति नहीं है, इसलिए मैंने तुम माँ बेटी खुद तरस खाकर ये कमरा किराए पर दिया था। अगर तुम मुझे किराए के लिए तंग करोगी तो मैं तुमसे ये मकान खाली करा लूंगी। मालकिन, मुझे थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपके सारे पैसे जल्दी ही वापस कर दूंगी। मुझे भी आपके पैसे की काफी चिंता है। हाँ, चिंता करना तुम्हारे लिए अच्छा भी है। सुरीली को ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। अरे माँ, अब चिंता मत करो, सब सही हो जाएगा। सुरीली ने अपने मन में ठान रखा था कि मेहनत करने से सबका बुरा हाल सही हो जाता है। माँ सुनो, आज मैं काम ढूंढने जा रही हूँ, आप अपना ख्याल रखना। और सुरीली घर से काम ढूंढने के लिए निकल जाती है। सारा दिन घूमने पर उसको शहर के टेलर की शॉप पर काम मिल जाता है। सुरीली बहुत खुश हो जाती है। वो घर आकर अपनी माँ से कहती है, माँ, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे शहर के सबसे बड़े टेलर की शॉप पर काम मिल गया है। अगले दिन सुरीली काम पर जाती है। सुरीली नए नए डिजाइन्स के कपड़े सिलने में बहुत ही माहिर थी। उसके सिले हुए कपड़े लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आने लगे हैं। ये देखकर शॉप की मालकिन काफी खुश हो जाती है। सुरीली अपना खुद का बुटीक का काम शुरू करना चाहती थी। वो धीरे धीरे करके पैसे जमा करने शुरू कर। काका सुनिए, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए, क्या आप मुझे कुछ पैसे दे सकते हो? काका प्लीज मुझे कुछ पैसे उधार दे दो ना। हाँ, क्यों नहीं, पर वक्त पर तू मुझे लौटा देगी ना बेटी? हाँ काका, मैं आपके पैसे जल्दी ही लौटा दूंगी। और सुरीली बहुत जल्द ही उन पैसों से गांव के बाहर अपना बुटीक का काम खोल लेती है। उसके पास बहुत सारे लोग धीरे धीरे करके आने लगते हैं और उसका काम खूब चलने लगता है। अब उसकी ख्वाहिशें बढ़ने लगी थी। वो चाहती थी कि उसके पास खुद का एक सुंदर सा घर भी होना चाहिए। उसे याद था कि मेहनत से आप अपने सारे शौक पूरे कर सकते हो। सुरीली सारी उधारी चुका देती है। ऐसे ही समय बीतता है। सुनो सुरीली, घर पर खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं। क्या तुम मुझे लकड़ियाँ लाकर दे सकती हो? कोई बात नहीं माँ, मैं आपको लकड़ियाँ लाकर देती हूँ। वो जंगल की ओर निकल पड़ती है। उसे एक हिरन बहुत ही जख्मी हालत में दिखाई देता है। सुरीली जल्द ही उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है और उसे जड़ी बूटी का लेप लगाती है। कुछ ही देर में वो हिरन एक सुंदर सी परी का रूप ले लेता है और सुरीली ये सब देखकर हैरान हो जाती है। अरे
आप तो एक परी हो। परी सुरीली की दरिया दिली को देखकर बहुत खुश हो जाती है। वो सुरीली को जादुई झुमके देती है और कहती है, ये तुम्हारे घर की आर्थिक स्थिति को बदल कर रख देंगे। तुमको जो भी चाहिए ये सब तुमको देंगे। इन झुमकों से तुमको सब मिल जाएगा। इसे तुम जरूरतमंद लोगों के लिए भी इस्तेमाल कर सकती हो। सुरीली उन झुमकों को लेकर बहुत खुश हो जाती है। वो घर आकर अपनी माँ को सब बताती है। उसकी माँ भी ये सब सुनकर बहुत खुश होती है और उन जादुई झुमकों से वो एक सुंदर सा घर मांगती है अपने लिए। और देखते ही देखते उसके पास एक बहुत ही सुंदर सा घर आ जाता है। ये देखकर सुरीली काफी खुश हो जाती है। जादुई झुमकों की मदद से वो गरीब लोगों की मदद भी करती है। एक दिन एक बहुत ही गरीब लड़का उसकी मांगने के लिए आता है। सुनो, मैं बहुत दूर से आया हूँ, क्या तुम एक दिन के लिए मुझे अपने घर में रहने की अनुमति दे सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम मेरे यहाँ रह सकते हो। वो सो जाता है। अगले दिन वो सुरीली के पास आया और बोला, मैं इस राज्य का राजकुमार हूँ। मुझे तुम्हारा दूसरों की मदद करना बहुत पसंद है। तुम्हारी बहुत बातें सुनी है गांव में, इसलिए मैं भेष बदल कर तुमसे मिलने आया था यहाँ। मुझे तुम जैसे ही लड़के की तलाश थी। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? और वो शादी के लिए मान जाती है। और दूसरी तरफ राजकुमार भी अपने माता पिता से शादी की बात कर लेता है और उन्हें शादी के लिए मना लेता है। दोनों की धूमधाम से शादी हो जाती है। तो इसी बात पर चल, राधिका की अच्छी परवरिश के लिए उसके चाचा जी उसको अपने घर ले आए थे। लेकिन राधिका की चाची उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। वो राधिका से पूरा दिन घर का काम कराती, पूरे दिन ताने मारती और उसको खूब सताती। और तो और घर पर खाना भी नहीं देती थी उसको। और उसकी चाची की अपनी एक बेटी भी थी, कामिनी। एक दिन कामिनी और उसकी माँ पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रहे थे और कामिनी बड़ी सुंदर सुंदर डिजाइनर फ्रॉक पहनकर देख रही थी। उसी में एक पिंक कलर की बहुत ही सुंदर सी फ्रॉक थी और इतनी सुंदर ड्रेस को देखकर राधिका का भी उसको पहनने का मन करने लगा। वो फटाफट कामिनी के पास गई और बोली, बहन कामिनी, तुम्हारे पास तो कितनी सुंदर सुंदर फ्रॉक हैं। मुझे भी एक पुराना फ्रॉक दे दो ना प्लीज। हाँ हाँ, मेरे पास तो एक से बढ़कर एक कपड़े हैं, पर मैं तुम्हें क्यों दूं? तू गरीब बदसूरत है। तू अपनी औकात भूल गई है क्या? तू इस घर की नौकरानी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। जब देखो तब मुंह उठाकर मेरा सामान मांगने चली आती है। चल निकल जाए यहाँ से। मेरा तो पूरा मूड ही खराब कर दिया। कामिनी राधिका को सुना ही रही होती है, तभी वहाँ सच धज कर कामिनी की माँ आ जाती है। क्या हुआ मेरी प्यारी बेटी, मुझे बता, मुंह क्यों उतरा हुआ है तेरा? माँ, ये लड़की जब देखो तब मेरा मूड खराब करने चली आती है। ये मुझसे मेरी महंगी ब्रांडेड फ्रॉक मांग रही थी, पर मैंने इसे अच्छे तरीके से समझा दिया कि तू इस घर की नौकरानी से ज्यादा और कुछ भी नहीं है। क्यों री कलमुही, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी प्यारी बेटी से उसकी फ्रॉक मांगने की? घर का एक काम तो तेरे से ढंग से होता नहीं है और फ्रॉक पहनेगी। चल निकल जाए यहाँ से। घर की सफाई कर दियो। कितनी गंदी बदबू आ रही है कमरे से। लगता है काम नहीं करती तू बिल्कुल। अब तो तुझे सजा मिलेगी इसकी। और तेरी वो मरी हुई माँ भी अब तुझे नहीं बचा पाएगी मुझसे। आज से तू बाहर जानवरों के साथ सोएगी। पर चाची, पर वर्क कुछ नहीं। ज्यादा मुंह चलाएगी तो खाना भी बंद कर दूंगी तेरा मैं। चल जल्दी कपड़े धो और किचन चमकनी चाहिए मेरी पूरी आज।
नहीं तो तेरी खैर नहीं। चल अब जा यहाँ से, हम दोनों पार्टी में जा रहे हैं। कल का बचा हुआ खाना फ्रीज में रखा है, वही खा लियो। और इतना बोलकर दोनों पार्टी में चली जाती हैं। वहीं दूसरी तरफ राधिका उनके जाने के बाद बहुत रोती है। वो फिर चुपचाप अपने काम में लग जाती है। वो अपना सारा काम खत्म करके कल का बचा हुआ खाना खाकर जानवरों के बीच सोने चली जाती है। वहाँ जाकर वो बहुत रोती है और अपनी माँ को याद करती है। माँ, पिताजी आप कहाँ चले गए? आप मुझे अकेला छोड़कर क्यों चले गए? जब आप दोनों मेरे पास थे, मेरे पास किसी चीज की कमी नहीं थी। जब आप साथ थे तब मेरी छोटी से छोटी ख्वाहिश पूरी होती थी, और अब तो मेरी एक छोटी सी ख्वाहिश भी पूरी नहीं होती। चाची मुझसे पूरा दिन काम कराती हैं और बदले में ताने भी देती हैं। मैं बहुत दुखी हूँ, मुझे भी अपने पास बुला लो। अब मुझे इस दुनिया में नहीं रहना, मुझे अपने पास बुला लो ना माँ। वो ऐसा कहकर रो ही रही होती है। तभी उसको एक आवाज सुनाई देती है। वो इधर उधर देखने लगती है। वो आवाज कहीं और से नहीं बल्कि उसके पास से एक मुर्गी से आ रही होती। बेटा, मैं तेरी माँ हूँ। मेरी बच्ची, तू इस तरह रो मत, मुझसे तेरी ये हालत नहीं देखी जाती। माँ आप मुझसे बात कर रही हो? मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ मेरी बच्ची, मैं तेरी माँ हूँ और मैं सब जानती हूँ कि तू कितनी दुखी है। मेरी प्यारी बेटी, तुझ पर कितना अत्याचार हो रहा है, लेकिन अब मैं ये सब होते हुए और नहीं देख सकती। मैं तुझे एक ऐसी जगह बताती हूँ जहाँ जाकर तेरी हर इच्छा पूरी हो जाएगी। सच माँ? ऐसी कौन सी जगह है माँ? आप मुझे कहाँ भेजना चाहती हो? सुनो बेटा, इस गांव से बहुत दूर एक कुआं है। वहीं उस कुएं के पास जाके तुम अपनी इच्छा बताना और तुम्हारी वो इच्छा पूरी हो जाएगी। और ये सब सुनकर राधिका घर से निकल पड़ती है उस कुएं की तलाश में और उसके पास पहुंच जाती है। वो कुएं के पास गई और कुएं से बोली, हे जादुई कुएं, मुझे भी बहुत सुंदर सुंदर फ्रॉक चाहिए और साथ में सुंदर सुंदर लिपस्टिक भी। मैं भी कामिनी की तरह सुंदर दिख सकूं। और उसके इतना कहते ही जादुई कुएं से सुंदर सुंदर फ्रॉक बाहर आ जाती हैं और बहुत सुंदर सी लिपस्टिक भी, जिन्हें देखकर राधिका बहुत खुश हो जाती है और उस जादुई कुएं को धन्यवाद कहती है। तभी कुएं से आवाज आती है, राधिका सुनो, ये कोई मामूली फ्रॉक नहीं है, ये है जादुई फ्रॉक और साथ में मैंने तुम्हें ये जादुई लिपस्टिक भी दी है। इनको पहनते ही तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़कियों में बदल जाओगी और इनको पहनकर तुम जो भी काम करोगी वो सब काम हो जाएंगे। और ये फ्रॉक केवल अच्छे और ईमानदार लोगों के लिए ही है, उन पर ही इसका जादू काम करता है। ये जादुई फ्रॉक गलती से भी किसी लालची के हाथ में नहीं जानी चाहिए, नहीं तो बहुत बुरा हो सकता है। ठीक है जादुई कुएं, मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। इतना कह के वो उन जादुई फ्रॉक्स को अपने साथ अपने घर ले जाती है और वो जैसे ही फ्रॉक पहनकर देखती है और लिपस्टिक को लगाती है, वो पहले से भी अधिक सुंदर हो जाती है। तभी बाहर से उसकी चाची और कामिनी घर आ जाते हैं। राधिका को देखकर वो लोग चौंक जाते हैं। राधिका के पास इतनी सुंदर फ्रॉक आई कहाँ से? तभी कामिनी अपनी माँ से बोली, माँ, इतनी सुंदर फ्रॉक इसके पास कहाँ से आई? मुझे भी चाहिए सुंदर सुंदर फ्रॉक।
सुंदर कपड़े मुझ पर ही होने चाहिए बस। ये मुझसे ज्यादा सुंदर कैसे लग सकती है माँ? मुझे फ्रॉक चाहिए जो इसने पहन रखी है। तभी उसकी चाची गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोली, इतनी बन के कहाँ जा रही है तू? चुपचाप काम कर। तुझे पता नहीं है तेरे चाचा जी कल शहर से आ रहे हैं, उसके लिए पूरा घर अच्छे से साफ कर दे। समझ गई ना?